तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए राकेश त्रिपाठी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आपको यकीन है कि आप राहुल गांधी को हरा देंगे? देखिए, कलम और तलवार की ये धरती बैसवारा की बहुत समृद्ध धरती है और इस धरती इस बार इतिहास लिखने का काम करेगी। और राहुल गांधी को तो हमने अमेठी में भी हराया था और इस बार हम रायबरेली में भी हराएंगे। और जब ये कह रहे हैं तो इसके पीछे आधार है, क्योंकि रायबरेली को क्या बना करके रखा था? रायबरेली को एक कस्बे जैसा माहौल दे रखा था। रायबरेली में विकास की बयार बहाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करने का काम किया है। रायबरेली को कॉस्मेटिक विकास देते थे, कॉस्मेटिक विकास। आज हम एम्स में खड़े हैं, इस एम्स का केवल इन्होंने घोषणा करने का काम 2009 में किया और 2014 के चुनाव के पहले एक कॉस्मेटिक तरीके से मेकअप करने का काम किया था। लेकिन 2018 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है, तब इस एम्स को हम विधिवत रूप से संचालित करने का काम करते हैं। रायबरेली के विकास को चार चांद लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज पुलों का संजाल हो, आज जो गलियां थी, जो खड़ंजे थे, वहां पक्की सड़कें बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मोदी की गारंटी पर लोगों का भरोसा है और इसलिए मोदी जी के लिए एक कमल का फूल इस बार रायबरेली भी खिला करके दिखाने जा रहा है। त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए। उनका प्रश्न है कि राहुल गांधी तो घर आए हैं, सीट है, उनकी फैमिली की सीट है, अपने घर आए, आप लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? देखिए, एक तो पहले मैं वीरेंद्र जी की इस बात को याद दिला दूं। इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी ने जमीन दी थी, लेकिन अखिलेश यादव जी ने जमीन दी थी, लेकिन सच ये है कि जब इसका शिलान्यास करने के लिए आए तो अखिलेश यादव जी को ही निमंत्रण नहीं दिया था। इतना अन्याय किया था इन्होंने। आज गठबंधन में साथ है, लेकिन एक फैक्ट है, मुझे लगता है देश के दर्शकों के लिए फैक्ट बहुत जरूरी है। रायबरेली में 5 सीटें आती हैं, पांचों की पांचों सीटों पर कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर भी नहीं आ पाई थी, एक भी विधायक नहीं है। इस लिहाज से इस पर दावा अगर अखिलेश यादव करते तो ज्यादा बेहतर होता। अखिलेश यादव जी का तो कुछ यहाँ पर है, लेकिन राहुल गांधी का तो कुछ भी नहीं है। और ये सच्चाई श्रीमती सोनिया जी भाप गई थी और इसीलिए श्रीमती सोनिया जी ने आज यहां से चुनाव लड़ना उचित नहीं समझा। वो राजस्थान के रास्ते आज राज्यसभा से पहुंच गई है। वो जानती थी कि इस बार रायबरेली का चुनाव जीतना भी नामुमकिन हो जाएगा और वायनाड में चुनाव हार रहे थे, इसलिए एक चांस लेने के लिए यहां आ गए हैं। लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं, इस बार वायनाड भी हारेंगे और रायबरेली भी हारेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता जी भाजपा से है कि सिर्फ ये बताए कि मोदी जी ने पूरे देश को कोविशील्ड लगवाई और खुद कोवैक्सीन क्यों लगवाई? देखिए, मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के भ्रम स्पेसिफिक क्वेश्चन है उनका। स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ। यही भ्रम फैलाने का काम तो उस समय भी किया था जब कोविड की महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही थी। मैंने कोवैक्सीन लगवाई है, कोविशील्ड लगवाई है, मैं किसी प्रकार के भय में नहीं हूँ। देश की जनता में भ्रम फैलाने का काम मत करिए। कोविड की महामारी से पूरी दुनिया टूट रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से उनको कोवैक्सीन लगवाई। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या पहले दौर के मतदान के बाद बीजेपी चिंतित हो गई और आपने अपने फेवरेट टॉपिक पर आकर पिच पर खेलना शुरू कर दिया? कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद का विरोध की बात करेगी, अल्पसंख्यकों को उनके पर्सनल लॉस को रखने की बात करेगी। ये मुस्लिम लीग का एजेंडा लेकर के चलेंगे और हम कहे भी ना, ये करें और हम कहे भी ना, ये विकास की बात कर रहे हैं। सच बात ये है, बीच में मत बोलिए अभय जी, बीच में मत बोलिए, ये तरीका ठीक नहीं है। देखिए अभय जी, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपको चुपचाप अपने लंबा भाषण कर रहे थे आप। लेकिन सच बात ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से रायबरेली के भीतर कॉस्मेटिक विकास करने का काम किया है, कॉस्मेटिक विकास में आप जब रेल कोच फैक्ट्री की बात करते हैं, इस रेल कोच फैक्ट्री में पंजाब से रेल कोच बनकर आया करते थे। रेल कोच बना करके यहाँ केवल असेंबली का काम होता था, लेकिन आज इस रेल कोच फैक्ट्री का विस्तारीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज सही नदी पर पुल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज पूरे रायबरेली को चारों तरफ से आज हाईवे से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, पेंशन की किसी भी विसंगति अगर कहीं किसी प्रकार की है तो निश्चित तौर पर पेंशन की विसंगति का समाधान करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण ही 17 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ अकाउंट खुले हैं। आज लोगों को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जॉब सिक्योरिटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान का कार्ड हमने देने का काम किया है।